व्यक्ति अपने परिवार को, समाज और राष्ट्र और विश्व को नेतृत्व कर सकता है। हर एक व्यक्ति के भीतर एक गणेश है। गणेश माने गण माने समूह, ईश माने नेतृत्व, उसको नेतृत्व करने का सामर्थ्य है। और इसीलिए कुछ लोग पूछते हैं कि गणपति के जो सिर है वो आदमी का है कि हाथी का है, और यदि हाथी का है तो उसमें दिमाग हाथी का है या आदमी का है, देवता का है। कुछ लोग पूछते हैं कि फिर ये ब्रेन ट्रांसप्लांटेशन है या कोई सिंबॉलिक है। कुछ लोग पूछते हैं गणेश जी का इतना बड़ा मोटा पेट क्यों है। माने बहुत तरह के प्रश्न, खास करके बच्चे विशेष करके पूछते हैं, तो हम कई बार उत्तर नहीं दे पाते। दरअसल गणेश एक बड़े दिमाग का प्रतीक है, सिंबॉलिक है इस रूप में कि हम छोटे दिमाग से बड़ा काम नहीं कर सकते। इसलिए अपना दिल और अपना दिमाग, अपनी सोच, अपने विचार, अपनी संवेदनाएं, उसको बड़ा रखें। छोटी आंखें माने दूर की दृष्टि हो हमारी, और बड़े कान मतलब हम चारों तरफ जो भी हमारे घर के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, अपने व्यवसाय के लिए, अपने धार्मिक आध्यात्मिक जीवन के लिए जो उपयोगी है, उसके लिए अपने कान हम खुले रखें, बहुश्रुत हो हम। वैसे तो हमारी जो सारी वेद परंपरा है, जो ऋषियों की ज्ञान परंपरा, इसको श्रुति परंपरा ही कहते हैं। हम अपने बड़ों से, गुरुओं से सुन सुन करके ही जीवन के रहस्यों को समझते थे। और जब आप परिवार का, समाज का, राष्ट्र का, किसी भी रूप में किसी संस्था का, संगठन का नेतृत्व करते हैं, तो बहुत सी बातें आपको हजम करने पड़ती हैं। अपना डाइजेशन अच्छा रखना पड़ता है, गोपनीयता का ध्यान रखना पड़ता है, क्या कहना क्या नहीं कहना है, इसकी हमें तहजीब रखनी होती है। उसका प्रतीक है गणेश जी का पेट। कहते हैं भाई इसको तो कोई बात ही हम नहीं होती। तो ऐसा हमारा व्यक्तित्व हो। तो खैर, मैं बात ये कह रहा था कि हर एक व्यक्ति के भीतर एक गणेश है, हर एक व्यक्ति के भीतर एक दिव्य व्यक्तित्व है, दिव्य नेतृत्व है, उसके भीतर देवत्व है, ऋषित्व है, ब्रह्मत्व है। एक एक व्यक्ति में एक असीमता है। उसी को कहा तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म आत्मा ब्रह्म शिवोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि। तो आज गणपति विसर्जन के दिन हम अपने अशुभ का विसर्जन करें, और जिसने अपने मस्तिष्क से अज्ञान का, अपने हृदय से अश्रद्धा का, अपने जीवन से अकर्मण्यता का, अशुभ का, प्रमाद का, आत्मग्लानि का, नकारात्मकता विसर्जन कर दिया, फिर तो वो जीवन मुक्त हो गया। और जो अशुभ से मुक्त हो जाता, अभी मैंने मंत्र पढ़ा था, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परास्व यत भद्रम तन्नास्व, फिर इसके जीवन में भद्र आ जाते हैं। तो आज के दिन हम सब प्रकार के अज्ञान से, अश्रद्धा से, अकर्मण्यता से, अशुभ से, असुरत्व से, दोषों से, दुर्बलताओं से, सब प्रकार की कमजोरियों से, पराधीनताओं से, सब प्रकार के रोगों से, व्याधियों से, सब प्रकार की न्यूनताओं से, अल्पताओं से, अभावों से मुक्त, और हमारा मस्तिष्क शुभ ज्ञान से, हमारा हृदय आस्था से, विश्वास से, और हमारा जीवन प्रमाद के स्थान पर पुरुषार्थ से, परमार्थ से, सब प्रकार की दैवी संपत्ति से, जिसको श्रीमद् भगवद गीता में कहा है अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांतिरपैशनम दया भूतेष्वलोलुप्तम मार्द्वम ह्रीरचापलम तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहनातिमानिता भवंति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। पतंजलि के 3 साल के बच्चों को भी, जो पतंजलि गुरुकुलम में पढ़ते हैं, उनको भी ये दैवी संपद के श्लोक हम इसलिए याद कराते हैं कि हम इस दैवी संपद के साथ उत्पन्न हुए, दिव्यता के साथ ही हमारा जन्म हुआ, और इसी दिव्य स्वभाव में हमें जीना है, जिसको भगवत गीता में 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में भी कहते हैं अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभाव अध्यात्म मुच्यते। योग, अध्यात्म, देवत्व, ऋषित्व, ब्रह्मत्व, यही हमारा स्वभाव है। तो ऐसे आज इस गणपति उत्सव पर एक संकल्प तो हम ये लें कि हम सब प्रकार के दुर्बलताओं से, दुर्गुणों से, दोषों से, दुरितों से, आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव के स्तर पर, गुण, कर्म, स्वभाव के स्तर पर
जीवन में चेतना के जिस भी धरातल पर हम खड़े हैं, वहाँ जो भी हमें महसूस हो रहा है कि ये हमारी कमजोरियाँ हैं, उनसे हम मुक्त हों। और उसको मैंने अनेक शब्दों में कह दिया है। ऐसे ये है विसर्जन। मात्र एक मृतिका का बना हुआ, आजकल हम जो है इको फ्रेंडली गणेश की प्रतिमाएं बना रहे हैं और कुछ गोबर की भी प्रतिमाएं बना रहे हैं। से गणेश बनाते थे पहले, इसलिए कहते हैं गोबर गणेश, कि मतलब उसका, और वो सबसे अच्छा इको फ्रेंडली होता है। हम, मेरे बहुत से मित्रों ने इस तरह के प्रयास किए हैं, मैं उनकी प्रशंसा भी करता हूँ। तो बाहर जो गणेश की प्रतिमा है उसका विसर्जन तो एक प्रतीक है, और हम अपने हृदय में गणेश जी की प्रतिमा को चाहे विसर्जित कर देते हैं, लेकिन गणेश जी की दिव्यता को, उनकी श्रद्धा, उनके प्रति जो हमारी श्रद्धा है, भक्ति है, विश्वास है, उनको अपने हृदय में प्रतिष्ठित करते हैं। तो माने विसर्जन के साथ साथ कुछ धारण भी करना होता है। तो हम दिव्यमति से, दिव्य भक्ति से, दिव्य कृति से, दिव्य प्रकृति से, दिव्य संस्कृति से युक्त रहें, ये आज के दिन का संदेश है। और इसीलिए मैंने प्रारंभ में मंत्र बोला, विश्वाने देव सवितर दुरितानि परास्व यत भद्रम तन्नास्व। और इसी से फिर हम असत से हट करके सत की ओर, असतो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर माँ मृतम गमय, ये हमारी शाश्वत प्रार्थना है। हम असत से हट करके सत की ओर, तमस से हट करके प्रकाश की ओर, मृत्यु से परे हम अमरत्व की ओर, हमारी यात्रा है, हमारा गंतव्य है। इस तरह से हम जीवन में आगे बढ़ें। तो एक तो गणेश विसर्जन का ये संदेश है। दूसरी बात, हम संगठित होकर के जिए। बाल गंगाधर तिलक गणेश उत्सव के माध्यम से संगठित होना सिखाया था और भारत को स्वाधीन बनाने का एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था। अब पूरे देश में यह गणपति उत्सव मनाया जाता है। इस बार कोरोना के कारण से यद्यपि वो भव्य दिव्य स्वरूप हमें देखने को नहीं मिला, जो मुंबई की चौपाटी से लेकर के, पुणे से लेकर के, पूरे महाराष्ट्र से लेकर के पूरे राष्ट्र में यह उत्सव हम धूमधाम से मनाते हैं, उस रूप में नहीं मना पाए। लेकिन आज भी जो गंगाधर तिलक जी ने स्वाधीनता के लिए उस समय गणेश उत्सव का सूत्रपात करके और एक व्यापक रूप से स्वाधीनता के लिए जन जागरण किया था, उसकी आज भी आवश्यकता है। आज भी चीन सीमाओं पर हमें आंख दिखा रहा है। कभी उसके 500 सैनिक अंदर घुसने की चेष्टा करते हैं, तो कभी 5, 10, 15 किलोमीटर तक वो अंदर घुसा चला आता है, फिर हमें धकेलना पड़ता है। बात चीन की नहीं है, इधर से पाकिस्तान के भी नापाक इरादे निरंतर चलते रहते हैं। आतंकवादी, कहीं नक्सलवादी, कहीं और भ्रष्टाचारी, अपराधी, तमाम तरह से इस देश को कमज़ोर बनाने के लिए घात लगाए बैठे चारों ओर से। तो बात यह भी हमें देखनी है कि आज हमें फिर से राष्ट्रीय तौर पर संगठित होने की आवश्यकता है। जाति, मत, पंथ, संप्रदाय, वर्गों के ये बंटवारे, यह हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। और मैंने देखा है भारत में आज भी विभाजन, चाहे वो जातियों के नाम पर, कास्ट के नाम पर, रिलीजन के नाम पर, और भाषाओं के नाम पर, प्रांतों के नाम पर, और फिर तो और अलग अलग समूह बन गए। राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर, धार्मिक तौर पर, पूर्वजों के तौर पर बहुत तरह से हम लोग बटे हुए हैं। तो हमको सबको एक ईश्वर के नाते संगठित होना है। मूलतः हम एक ईश्वर की संतान है, मूलतः हम एक ही पूर्वजों की संतान है, मूलतः हम एक ही धरती माता की संतान है। माता भूमि ही पुत्र हम पृथ्वी। इसलिए सब आज संगठित होकर के
जो ऋग्वेद में अंतिम संदेश स्वयं भगवान ने दिया है, संगच्छध्वम संवदध्वम सम्मो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते, समानो मंत्र समिति समाने समानम मनः सहचित्त में समानम मंत्रम अभिमंत्रे एवं समाने न वो हविषा जुहोमि, समानी व आकुति समाना हृदयानि व समान मस्तु वो मन यथा वस्तु साहसति। हम संगठित होकर के रहें, परिवार में संगठित रहें, समाज में संगठित रहें, राष्ट्र में संगठित रहें, धार्मिक तौर पर, आध्यात्मिक तौर पर हम संगठित रहें, तब जाकर के हम अपने देश, अपना धर्म, अपनी संस्कृति को बचा पाएंगे, जिसके लिए आस्था और संस्कार पिछले 2 दशकों से प्रयास कर रहा है। 2 दशकों की यात्रा इतनी सरल नहीं थी। एक चैनल को खड़ा करने में करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है और उसको चलाने के लिए हर महीना करोड़ों रुपए की आवश्यकता होती है, चाहे वो सैटेलाइट के खर्चे होते हैं, चाहे स्टाफ के खर्चे होते हैं। माने एक चैनल को चलाना कम से कम, छोटा से छोटा चैनल हो तो 50 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए, ये तो कम से कम उसके रोज़मर्रा के खर्चे हो जाते हैं। और उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे अलग। माने कुल मिलाकर के कोई बड़ा चैनल वो 1-2 करोड़ रुपए से कम में चल नहीं सकता। ऐसी परिस्थितियों में भी विगत 2 दशकों से इस आस्था के प्रवाह को, अपनी सांस्कृतिक विरासत के प्रवाह को बना करके रखा है आस्था और संस्कार ने। और ये गणेश विसर्जन का भी कार्यक्रम अलग अलग रंगों में, अलग अलग स्वरूपों से मनाता रहा है पूरा देश और उसको सेलिब्रेट करता रहा आस्था और संस्कार। इस बार तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी यह उत्सव मनाया गया और इसी उत्सव के साथ में अब 2 दशकों की यात्रा, अब 21वीं वर्ष में 21वीं सदी का यह योग और अध्यात्म का स्वरूप लेकर के हम आपके सामने हैं। मैं आस्था और संस्कार में एक मार्गदर्शक की भूमिका में हूँ। हमने कभी भी इसको व्यावसायिक रूप नहीं दिया, नहीं तो धार्मिक चैनलों पर आप देखते हैं करीब 25 से 50% समय टेलीशॉपिंग कार के, मैं ये कहूँगा कि छल कपटपूर्ण ज्योतिष के कार्यक्रम। अच्छे ज्योतिष की जो श्रेष्ठ ज्योतिष है, वैदिक ज्योतिष है, जो वास्तव में हमारे ऋषियों ने जिस ज्योतिष को बताया है, मैं उसका कभी विरोध नहीं करता हूँ। लेकिन ज्योतिषियों के नाम पर जिस तरह से लोग अपनी दुकानें सजाए बैठे रहते हैं और आपके आस्थाओं का, आपके विश्वास का, आपके जो सांस्कृतिक निष्ठा उसका शोषण करते हैं, उससे हमने इन चैनलों को मुक्त किया। और जो इस श्रेष्ठ देश के सर्वश्रेष्ठ कथावाचक हैं, जो सर्वश्रेष्ठ सन्यासी हैं, महापुरुषों, उपदेशक हैं, प्रवचनकार हैं, जो भजन हैं, जो सत्संग हैं, जो कार्यक्रम हैं, उनका लाइव टेलीकास्ट आपके घरों तक पहुंचा है। अभी कोरोना काल में भी तमाम तरह के आर्थिक संकट हैं और ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, खाली आस्था और संस्कार के लिए यह क्राइसिस का समय नहीं है। माने पूरी ये जो धार्मिक गतिविधियां हैं और उनसे जुड़ी हुई पूरी जो इकोनॉमी है, आप देख रहे हैं कि जीडीपी किस तरह से ध्वस्त हुई है देश की। और उसमें जिन भारत के 50 से ज़्यादा तो वो बड़े शहर, तिरुपति से लेकर के और 4 धाम से लेकर के हमारे रामेश्वरम और जो है तमाम जो हमारे बड़े तीर्थ हैं, काशी से लेकर के, मथुरा से लेकर के, हरिद्वार से लेकर के और द्वारिका से लेकर के, जगन्नाथपुरी से लेकर के, रामेश्वरम से लेकर के, और ये हमारे उत्तराखंड के 4 धाम से लेकर के, और जहाँ जहाँ मनसा देवी से लेकर के और तिरुपति बालाजी तक जितने भी बड़े स्थान हैं, जितने भी हमारे मठ मंदिर हैं, उन सभी की इकोनॉमी ध्वस्त हुई हुई है। तो एक तो मैं ये कहूँगा कि सच में जो बहुत प्रामाणिकता से धार्मिक कार्य कर रहे हैं, गौशालाओं का संचालन कर रहे हैं, मठ मंदिरों का संचालन कर रहे हैं, उनका सहयोग कीजिए, थोड़ा थोड़ा अंशदान दीजिए। दशांश दान देना पाखंडियों को मत दीजिए। ढोंग आडंबर फैलाने वाले, लोगों को ठगने वाले, उनकी सबको पहचान आपको भगवान ने इतना सहज विवेक दे रखा है। लेकिन सच में जो मठों में, मंदिरों में, धर्म ऐसे अलग अलग तीर्थों में
जो पवित्र कार्य निष्पादित हो रहे हैं, जो हमारे अलग अलग महापुरुष हैं, विद्वान हैं, कथाकार हैं, वो जो सच में समाज के लिए एक बड़ा योगदान दे रहे हैं, उनका सहयोग भी करते रहिए। और हमने इस कोरोना काल में भी आपके घरों तक, आपके परिवारों तक धर्म और अध्यात्म का यह पूरा प्रवाह निरंतर जारी रखा है, चाहे कितना ही संकट आए। और भगवान के अनुग्रह से, आप सबके आशीर्वाद से हमने इस सांस्कृतिक जागरण की यात्रा को कभी भी रुकने नहीं दिया है और रुकने भी नहीं देंगे। तो दूसरी बात मैं कह रहा था कि यह जो प्रवाह है हमारे सांस्कृतिक विरासत का, ये जो प्रवाह हमारे आस्था और विश्वासों का, इसको हमें रुकने नहीं देना है, संगठित होकर के इसको आगे बढ़ाना है। और आप आगे बढ़ा रहे। और मेरी पुनः आस्था और संस्कार में जितने भी हमारे कर्मयोगी भाई बहन हैं, आदरणीय भाई प्रमोद जोशी जी के नेतृत्व में, भाई मनोज त्यागी जी के नेतृत्व में, यह एक सैकड़ों लोगों का एक समूह है, एक व्यक्ति का कार्य नहीं है। इसमें निरंतर लोगों के कर्म की, पुरुषार्थ की, उनकी निष्ठा की आहुतियाँ लगती। इस कोरोना काल में भी मैं देख रहा हूँ, मैं लगातार सुबह 5 बजे से आपके साथ उपस्थित हो जाता हूँ। और हमारे भाई अरुण रतूड़ी जी, जो 2 दशक पहले मुझे दिल्ली के एक किराए के घर में जब वो रहा करते थे, तब से मैंने उनको देखा है। और कंप्यूटर पर मैं खुद बैठ के एडिटिंग करवाया करता था। हमारे पास उस समय आर्थिक सामर्थ्य नहीं होता था, और वो भी मुझे नहीं पता कि वो अरुण जी ने वो जो है वो कंप्यूटर जो है वो किराए पर ले रखा था या ख़रीद रखा था, शायद 10-15 हज़ार रुपये का। वहाँ से वो मेरे प्रोग्रामों को एडिट किया करता था। आज वो बच्चा इस कोरोना काल में भी एक दिन भी बिना छुट्टी लिए सेवा दे रहा है। तो ऐसे माने जैसे मैं पिछले 4 दशकों से कभी कोई छुट्टी नहीं ली है, ऐसे 2 दशकों से हमारे आस्था के भी ऐसे लोग हैं मेरे साथ में रहने वाले। कभी एक आधी बार कभी किसी को इमरजेंसी में घर जाना पड़े तो अलग बात है। अब ये जो है कैमरा की सेवा देने वाले संजय से लेकर के, विनोद से लेकर के, प्रमोद से लेकर के, तमाम तरह के, चंदू आदि। अभी इनके बच्चे 25-25 साल के हो गए, जब मेरे पास आए थे तब इनकी शादियां हुई थी। ऐसे बच्चे रात दिन, खाली ये मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, ऐसे ही सभी महापुरुषों के साथ अलग अलग जो सेवा दे रहे हैं आस्था और संस्कार के हमारे योद्धा भाई बहन, उनको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और अंतिम बात ये कहना चाहता हूँ, आज इस गणेश उत्सव पर, इस गणेश विसर्जन के, इस अनंत चतुर्दशी के इस महापर्व पर आपकी यात्रा अनंत की है, हम सब की यात्रा अनंत की है। हमें रुकना नहीं है जीवन में कहीं पर भी। मानो इस समय भी राष्ट्र में अलग अलग प्रकार से लाख चुनौतियां हैं, खास करके जो इस देश का असंगठित क्षेत्र है उसके सामने बहुत ज़्यादा चुनौतियां हैं। इस देश के गरीबों के सामने, मजदूरों के सामने, जो दिहाड़ी मजदूर थे उनके सामने तो आजीविका तो बात छोड़ो, उनके सामने तो जिंदा कैसे रहेंगे इसका संकट है। तमाम संकटों और संघर्षों के बीच में जो गरीब लोग हैं, जो माने जो हंगर मेल्टिशन के, गरीबी बेरोजगारी के जो शिकार हैं, जो दाने के लिए मोहताज है, वो एक बहुत बड़ा वर्ग, करीब 80 करोड़ ऐसे लोग हैं। बाकी बच गई मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, और कुछ जो अत्यंत अमीर लोग तो इस देश में अंगुलियों पर गिनने योग्य हैं। ऐसे जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के लोग हैं, वो कभी भी हौसला ना हारे। और मैंने ज़िंदगी में इस सत्य को जिया है। मैं योग से लेकर के, अध्यात्म से लेकर के, आरोग्य से लेकर के, शिक्षा, स्वास्थ्य, अनुसंधान, खेती, बिजनेस, व्यापार, राजनीति, किसी भी संदर्भ में कोई बात करता हूं तो उसी बात को करता हूं जिसको मैंने जिया है। मैंने संकटों को, संघर्षों को, मुसीबतों को, चुनौतियों को, जिंदगी और मौत के बीच में कैसे आगे बढ़ना होता है, यह आपने मुझे पिछले 2 दशकों से तो आस्था और संस्कार के माध्यम से ही देखा है। यह भी एक बहुत दिलचस्प बात है कि मेरी यात्रा शुरू हुई थी संस्कार में, फिर वो बड़ी हुई आस्था में। मैंने
6:40 का समय हुआ करता था। आज से ये 20 साल पहले की बात है, 21 साल पहले की बात है। 21 साल पहले 2000 में या 1999 में ये 20 मिनट का 25 मिनट का कार्यक्रम हुआ करता था, जिसमें 2-3 मिनट हम कुछ बताया करते थे। 22 मिनट का लगभग प्रोग्राम हुआ करता था। उस समय मुझे टीआरपी की फुल फॉर्म नहीं पता थी, कितने टाइम स्पेंड लोग करते हैं, किस तरह से इसको मापा जाता है। लेकिन इतना जरूर पता था कि उस समय लोग जैसे रामायण और महाभारत देखा करते थे, तो वो मेरा 20-22 मिनट का प्रोग्राम योग का, आयुर्वेद का, जिसमें हम लोग अलग अलग जड़ी बूटियां बताया करते थे, जल नीति, सूत्र नीति से लेकर के अलग अलग आसन प्राणायाम से लेकर के अलग अलग रोगों के बारे में बताते थे, तो करोड़ों की संख्या में देखते थे। और वो प्रवाह आज भी कम नहीं हुआ, बल्कि अभी आस्था और संस्कार के साथ जब इंडिया टीवी पर भी लोग देखते हैं, तो आज वो न्यूज चैनलों में नंबर 1 प्रोग्राम बना हुआ। एक बार शुरू किया था उन्होंने सुबह के समय 8 से 8:40 तक, अब शाम को भी 5 से 5:40 तक उनको चलाना पड़ता है, इतनी डिमांड उसकी है। और अभी तक करोड़ों लोग, माने जब उसका जैसे मंथली उनकी जो टीआरपी आती है, तो पूरे सारे न्यूज चैनलों में वो नंबर 1 प्रोग्राम है। आपने योग को उसी तरह से सिर माथे लिया, उसको अपने जो है हृदय के आसन पर इस एक अकिंचन सन्यासी को बैठाया, और आज यहाँ तक की यात्रा पहुँची है। मैं कह रहा था सबसे, लाख बाधाएं हों, चुनौतियाँ हों, आर्थिक चुनौतियाँ हैं, पारिवारिक चुनौतियाँ हैं, व्यवसाय की चुनौतियाँ हैं, और जो छोटी छोटी इंडस्ट्री वाले हैं, और ख़ास करके ऐसी ऐसी इंडस्ट्रियाँ जो अभी इस पूरे के पूरे कोरोना के संक्रमण काल में, इस वैश्विक महामारी के समय में जिस तरह से पूरी व्यवस्थाएं ध्वस्त हुई हैं, और उसमें करोड़ों लोगों के जीवन के ऊपर भी संकट आया, और अब किस तरह से वो आगे बढ़ पाएंगे, बहुत असमंजस्य की स्थिति में, तो भी हिम्मत ना हारे। मैं कह रहा था मुश्किल चाहे लाख हो, लेकिन एक दिन तो हल होती है। हम बार बार कहते हैं ये जीवन तुमने दिया है, संभालोगी तुम, आशा हमें है, विश्वास है, हमें उठा लोगे प्रभु, आप उभार लोगे। तो भगवत शरणागति में रह करके अपने विश्वास को कमज़ोर न करके अडिग विश्वास के साथ आप निरंतर आगे बढ़ते रहें। मैंने कहा हमारी यात्रा अनंत की है। ये बुरा वक्त है, बहुत कुछ टल गया और आगे टल जाएगा, यह अलग बात है कि अभी भी जब 500 लोगों को, 5000 लोगों को कोरोना हुआ था, तब पूरे देश में जनता कर्फ्यू और लॉकडाउन शुरू हुआ था। अब अनलॉक जब हो रहा है देश, तो 25 से 30 करोड़ लोग तो कोरोना होकर के नेगेटिव हो चुके हैं, लेकिन उनको भी कॉम्प्लिकेशंस हैं। मैं अभी ये अंतिम बात कहकर के आज के इस बात को विराम दूंगा, विश्राम दूंगा, और आज आस्था और संस्कार पर फिर आप ये एक लाइव प्रोग्राम जो मैं शाम को दिया करता था, अभी देवप्रयाग जाने से वो बीच में अवरुद्ध हो गया था, तो आज से फिर मैं आपके बीच में, मैंने प्रॉमिस किया था कि कम से कम 5 से 7 दिन, कम से कम 5 दिन, नहीं तो जब मैं उपलब्ध होगा तो 7 दिन, तो अभी पिछली भी कसर पूरी करनी, इसलिए अब 7 के 7 दिन में आगे आपके साथ लाइव रहने वाला हूँ आज से ही। और जिनको कोरोना होकर के जो नेगेटिव हो चुके हैं, उनके लिए भी क्या करना है उनको, और कोरोना का अभी खतरा टला नहीं, मैं कह रहा हूं अब पहले से ज्यादा संक्रमण फैल रहा है। हर चौथा व्यक्ति या तो कोरोना से संक्रमित होकर के नेगेटिव आ चुका है, या आप कहीं पर भी जा रहे हैं तो कौन उसमें संक्रमित है आपको पता नहीं, एसिम्प्टोमेटिक ज्यादा है, और आप इसलिए से अपने आप को प्रोटेक्ट करें। और जीवन जो भगवान की अमूल्य सौगात है, बहुत बड़ी भगवान की कृपा, अनुग्रह, उनकी रहमत, ये जीवन भगवान का बहुत बड़ा उपहार है। इसको ऐसे एक बीमारी से ग्रस्त होकर के, ध्वस्त होकर के, आपको कोरोना से पराजित नहीं होना है, आपको कोरोना को पराजित करना है। और इसमें सबसे ज़्यादा खतरा बनता है हार्ट, हाइपरटेंशन वालों को, हार्ट वालों को,
अस्थमा वालों को, डायबिटीज़ वालों को, लिवर किडनी की जिनको क्रोनिक प्रॉब्लम है, जिनको ओबिसिटी है, जिनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, जिनकी इम्यूनिटी लो है, उनको इसका बहुत ज़्यादा खतरा बना रहता है। तो आज आस्था और संस्कार के ऊपर हम लाइव आपसे फिर मिलेंगे 8 बजे आस्था पर और 9 बजे संस्कार पर, और यात्रा हमारी ऐसे निरंतर आगे बढ़ती रहेगी। मैं क्योंकि आज मुझे आपसे अनंत चतुर्दशी की शुभकामनाओं के साथ गणेश विसर्जन के इस महोत्सव के आपके अभिनंदन के साथ आपसे थोड़ी देर के लिए मुलाकात करनी थी, इसलिए मैंने आप सब के लिए यह वक्त इसलिए निकाला कि हम सब भी स्वयं भगवान गणेश के प्रतिनिधि बन करके, मैं हमेशा कहता हूँ जिनकी हम उपासना करते हैं वैसा हमें खुद होना होता है। उपासना का अर्थ ही वैसा होना। राम की उपासना का अर्थ है भगवान राम की तरह मर्यादा में जीना। कृष्ण की उपासना का अर्थ है भगवान कृष्ण की तरह कर्मयोगी बनना। शिव की उपासना का अर्थ है अपने भीतर के शिवत्व को जगाना और उसमें जीना। इसी प्रकार से हनुमान की उपासना का अर्थ है अपने भीतर बल का, ज्ञान का, सामर्थ्य का अर्जन करके सेवा को अपना स्वभाव बनाना। ऐसे ही गणेश की उपासना का अर्थ है स्वयं गणपति के प्रतिरूप बन करके, और तमाम तरह के विघ्न और बाधाएं हमारे जीवन में और इस राष्ट्र समाज में आई हैं, उन सारे विघ्न और बाधाओं के विघ्नहर्ता बन करके और इस राष्ट्र का नेतृत्व करने का सामर्थ्य आप सबको अर्जित करना है। इन्हीं संकल्पों के साथ कि निश्चित रूप से आप अपने सभी प्रकार के अज्ञान से, अश्रद्धा से, अकर्मण्यता से, अशुभ से, भीतर के दुरित हैं, दुर्गुण हैं, दोष हैं, दुर्बलताएं हैं, उनसे आप मुक्त होकर के और सब प्रकार की दिव्यमति, दिव्य भक्ति, दिव्य कृति, दिव्य प्रकृति, दिव्य संस्कृति से युक्त होकर के, दिव्य विश्वासों से युक्त होकर के आप अपने जीवन में जीवन मुक्त होकर के और इस अनंत के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। आपको पुनः एक बार अनंत चतुर्दशी की, गणेश विसर्जन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये गणेश जी का हम बाहर से चाहे विसर्जन कर रहे हैं, लेकिन हमारे हृदय में भगवान गणेश की आस्था, विश्वास, उनकी श्रद्धा निरंतर बनी रहे और आपके जीवन के सारे विघ्न, सारी बाधाएं, सारे अंधेरे जल्दी छटें। ऐसे हम विघ्नहर्ता भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हुए और आपके जीवन में सब प्रकार का मंगल हो, इसकी शुभकामनाएं देते हुए आस्था और संस्कार का यह प्रवाह निरंतर ऐसे ही चलता रहे और देश में ही नहीं विदेशों तक भी ये प्रवाह पहुंचा है। और जो करोड़ों करोड़ों लोग हैं उनके भीतर हमने इस धर्म, अध्यात्म और संस्कृति के इस पावन प्रवाह को बरकरार रखा है। आप सबके आशीर्वादों के बल पर, सब महापुरुषों के, सब विद्वानों के अनुग्रह से उन सब महापुरुषों को मैं प्रणाम करता हूँ और उनके आशीर्वादों की अपेक्षा रखता हुआ कि इसी प्रकार से वो सबको आशीर्वाद देते रहें। आस्था और संस्कार ने जो लाखों मंदिर, लाखों जो प्रचारक मिलकर के जो काम नहीं कर सकते वो काम कर रहे हैं। एक व्यक्ति, एक कोई महापुरुष, एक कोई सन्यासी, एक कोई तपस्वी, एक कोई कथा व्यास, एक कोई जो है भजन कीर्तन के माध्यम से सेवा करता तो वो 1000, 2000, 5000, 10,000 लोगों तक लाभ पहुंचता। वो लाभ आज करोड़ों लोगों तक पहुंचा है, तो उसमें आस्था और संस्कार माध्यम बना। ये इसी प्रकार से यह यात्रा धर्म और अध्यात्म के जागरण की चलती रहे और इस भारत सहित पूरे विश्व को एक आध्यात्मिक राष्ट्र और एक आध्यात्मिक विश्व बनाने की जो हमारी संकल्पना है, हम उसको निश्चित रूप से पूरा कर पाएंगे। ओम शांति शांति शांति।